जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, अगर आपने इस बार चैत्र नवरात्रि के व्रत रखे हैं जो कि इस बार 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ हुए हैं, और अगर आप अब व्रत खोलना चाहते हैं, व्रत का पारणा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि नवरात्रि व्रत का पारणा कब करना चाहिए, नवमी या दशमी को पारणा कब कैसे करें, क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, अष्टमी तिथि को भी क्या व्रत का पारणा किया जा सकता है। व्रत का पारणा मतलब जब हमने 9 दिन के उपवास रखे हैं तो अन्न ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोला जाता है, उसी को व्रत का पारणा कहा जाता है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर हो सके तो वीडियो को पूरा देखकर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहली बात तो व्रत का पारण हमेशा तिथि के अनुसार किया जाता है। अगर आप अष्टमी या नौमी तक व्रत रखते हैं तो नौमी तिथि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत खोलना शुभ माना जाता है। जिनके यहाँ पर अष्टमी को कन्या पूजन होता है, अक्सर लोग अष्टमी को कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत खोल लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि हम नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करते हैं, अगर हो सके तो आप कन्या पूजन अपने घर की परंपराओं के अनुसार अष्टमी को कर सकते हैं या नौमी तिथि को भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन व्रत का पारणा आपको पूरे 9 व्रत रखने के बाद 10वें दिन या दशमी तिथि जब लग जाए उस दिन ही करना उचित होगा। हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो फिर अगर आप अष्टमी को या नौमी को जब भी कन्या पूजन कर रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक उस दिन हो सके तो व्रत रखें और शाम को अन्न ग्रहण करके, यानी कि जो भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करके भी व्रत खोल सकते हैं। नवरात्रि व्रत पारण करने का कोई निर्धारित मुहूर्त नहीं होता है। जब भी आप कन्या पूजन कर लें, कलश विसर्जन कर लें, उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। अगर बात करें कि व्रत खोलने का शास्त्रोक्त तरीका क्या है, विधि क्या है, तो सबसे पहले इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करें। अगर आप अष्टमी का पूजन कर रहे हैं तो माँ महागौरी का पूजन करें, सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करें। नवमी के दिन पूजन कर रहे हैं और इस दिन उपवास खोलना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री का पूजन ध्यान करें। उसके बाद कन्या पूजन करें। 5, 7, 9, 11 जितनी भी कन्याओं के साथ में एक लांगुर को आप पूजन कर सकते हैं, उन्हें प्रसाद दे सकते हैं, तो उनका पूजन आप करें। अगर इतनी कन्या नहीं मिल पा रही हैं तो एक कन्या का और एक लांगुर का, यानी बटुक का, जो एक हम छोटे बालक को बटुक के रूप में बिठाते हैं, उनका पूजन आपको अवश्य कर लेना चाहिए। उन्हें हलवा, पूरी, काले चने का भोग लगाकर प्रेम से भोजन कराएं। दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्यान रखें कि कभी भी कन्या पूजन करने से पहले व्रत नहीं खोला जाता है, और जो लोग अनजाने में ऐसा कर लेते हैं उनके द्वारा रखे गए व्रत निष्फल हो जाते हैं। अब बात करते हैं व्रत पारण की सही विधि के बारे में। तो कन्या पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर आप जहाँ पर भी आपने चौकी बिठाई है, माँ की स्थापना की है, कलश रखा हुआ है, वहाँ पर आप हाथ जोड़कर किसी आसन पर बैठ जाइए। हाथ जोड़कर सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैंने श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत रखे, अगर इन व्रतों में पूजा पाठ में कोई कमी रह गई हो तो हे माँ, आप तो दयालु हैं, क्षमा करें और मेरे व्रतों को, मेरी पूजा को स्वीकार करें। फिर जो भी भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है उसको ग्रहण करके आपको व्रत खोलना चाहिए। तो व्रत में सबसे पहले आप हलवा, खीर या जो फल अर्पित किए हैं या पंचामृत अर्पित किया है तो उन्हीं को ग्रहण करके आपको व्रत खोलना चाहिए। थोड़ा सा जल लें। जल पीने के बाद में आपने जो भी सात्विक भोजन बनाया है उसका आप सेवन करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। सात्विक भोजन हो या फल हो, उसका एक हिस्सा आप गौ माता के लिए निकाल कर रखें, पक्षियों के लिए निकाल कर रखें, और उसके बाद व्रत का पारणा किया जा सकता है। इस विधि से व्रत खोलने में कोई दोष नहीं लगता है। बात करें तिथियों की, तो इस बार चैत्र नवरात्रि में तिथियों को लेकर थोड़ा असमंजस बना हुआ है। हालांकि अष्टमी तिथि तो 26 मार्च दिन गुरुवार की ही है। अगर आपके यहाँ इस दिन कन्या पूजन होता है तो आप अष्टमी तिथि के अंदर अंदर कन्या पूजन करके व्रत खोल सकते हैं। और इस बार 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से नौमी तिथि भी लग रही है। यही कारण है कि कुछ लोग इस दिन दोपहर के बाद से लेकर शाम को सूर्यास्त से पहले पहले नौमी का पूजन या कन्या पूजन करने की भी बात कर रहे हैं। आपके आसपास में अगर इस दिन ही कन्या पूजन हो रहा है नौमी तिथि का, तो आप भी यदि करना चाहें तो गुरुवार को नौमी की पूजा करके व्रत खोल सकते हैं। और नहीं तो अगले दिन 27 मार्च शुक्रवार को आप सुबह 10 बजे तक या 10:07 तक नौमी तिथि की पूजा करके, कन्या पूजन करके, फिर जब दशमी तिथि प्रारंभ हो जाए उस समय व्रत का पारणा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।